सचिन भाई, अमर भाई क्या हाल है भाई? अमर भाई बढ़िया। और बताओ गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? भाई बढ़िया। आप बताओ होली कैसी बनी? अरे होली तो मेरी बढ़िया थी यार, बट वही था कि मैं तो पता ही आपको निकलता नहीं हूँ थोड़ा सा होली में। और आपने कैसी खेली होली? अरे मस्त जबरदस्त एकदम डांस करा दबा के। यार लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ भाई, ये आपने गाड़ी में ये क्या करवा दिया है? अच्छा ये अरे भाई ये तो अरे यार क्या फालतू लग रही है गाड़ी आपकी यार। नहीं अमर भाई ये कैसी देखो बात भाई, कर रहे हो यार, खर्चा करा है। स्टॉक में भाई क्या लुक आ रहा है गाड़ी देखो का। नो डाउट अच्छी तो लगती है। डोमिनार तो देखो अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा एक मैं सीरियसली बताऊं, मैं नहीं बताऊं। मेरे को तो भाई ये आपका जो ये लगाया ना आपने, भाई क्या है ये? नहीं देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रुक जाओ। देखो एक कुंवारी लड़की होती है ना, हाँ और फिर वो दुल्हन बनती है, मस्त लगती है कि नहीं लगती? लगती तो है, लगती है ना। तो लेकिन भाई ये नहीं लग रही अच्छी, नहीं। मुझे तो पर्सनली देखो पसंद नहीं आ रही। एक्सेसरीज में लोग कितना खर्चते हैं भाई। ये तो देखो आप लाखों 10 लाख की बाइक में 5 लाख खर्च देते भाई हैं वो एक्सेसरीज जो में। भी पैसा खर्च रहे हो, मैं तो अपनी स्टॉक में घुस गया। ये क्यों नहीं लुक आता है इसका? देखो नो डाउट, देखो लाइट है जब जलेंगी ना, और ये आगे का मतलब अरे भाई कुछ मतलब भी ये कह लो सब आप, ये सब मैं बोला। आपकी बात से इनकार मस्त कर रहा हूँ। लगती है मेरे को तो एकदम। बहुत फालतू लग रही है। ठीक है तो अच्छी लग रही है। तो मैं एक काम एकदम- करते हैं ना, आपको ज्यादा लग रहा है अपनी अच्छी गाड़ी का, ये तो आपको पसंद नहीं आ रही, इसमें एकदम बढ़िया लग रहा है, तो एक काम करते हैं किसी तीसरे बंदे से पूछ लेते हैं। ऐसा करके देख लेते हैं। आई थिंक ये ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। ये बंदा जा रहा है, इसको रोक। हेलो भाई, हेलो भैया, इधर आओ। क्या बात होगी? अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बाइक डोमिनार है, ठीक है? अब ये बताओ दोनों में से बेस्ट लक कौन सी रही है? देखो यार गाड़ी तो है जबरदस्त, दोनों सेम नहीं ही है। जबरदस्त हैं, दोनों अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है मेरे को ये बता। भाई सबर करो थोड़ा, बताता हूँ। अच्छा ठीक है, सवाल करते हैं। हाँ देखो भाई, लग तो रही है ये वाली गाड़ी अच्छी, अच्छा क्योंकि इन्होंने इस पे किया है खर्चा। अच्छा, हाँ और इसके बारे में होनी चाहिए चर्चा। यार तुम्हें ये कैसे बढ़िया लग रही है? मतलब इसमें तुम्हें ये अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ देखो इन्होंने क्या कहते हैं सेफ्टी भी दी है। अब सेफ्टी के ऊपर जा करके अगर आपको ब्यूटी मिल रही है तो क्या परेशानी है उसमें? अरे यार ये तो दो लोग मिलके मेरा अजीब चूतिया काट रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं सही बात है ब्रो। अब देख लो भाई, ये तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे फिलहाल। तो देखो इसमें लाइट्स वगैरह भी लगी हुई है, सेफ्टी भी है, और पीछे आप सामान भी रख सकते हो अगर लद्दाख की ट्रिप मारनी है तो। यार कह तो सही रहे हो, मुझे भी लग ही रहा है ऐसा कि कुछ ना कुछ करवाना चाहिए। चलो कोई नहीं सचिन भाई, मान गए आपकी बात यार, आपकी गाड़ी अच्छी लग रही है। पहले अब अच्छी लगी रही है तो बता ही दो फिर कि क्या है इसका प्राइस और कितने में करवाई आपने ये मॉडिफिकेशन। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TFS राइड में। और आज की जो नोकझोंक है दोनों डोमिनार के बीच में कि स्टॉक वाली आपको अच्छी लगी या फिर जो मॉडिफिकेशन हुई है जिसमें एक्सेसरीज लगी है, वो तो डेफिनेटली यार एक्सेसरीज वाली सबको पसंद आती है। तो मेरे साथ में आज यहाँ पे इस बाइक के ऑनर हैं सचिन भाई, तो इनसे हम जानेंगे, इन्होंने मॉडिफिकेशन करवाई है अपनी बाइक में, सो हम इनसे जानेंगे कि क्या खर्च आया है और क्या क्या मॉडिफिकेशन इन्होंने करवाए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सचिन भाई कितना खर्च आया आपको इस पूरी बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन करवाने में? टोटल कितना खर्च आया? टोटल खर्च करें तो 20 से 25 से आसपास, 20 से 25 हज़ार के आसपास हाँ। का आपका टोटल खर्च इसमें आया। वेल एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो टोटल आपको 20 से 25 हज़ार का खर्चा है। हाँ। ओके, तो सचिन भाई अभी बताओ आपकी इसमें जो आपने क्या क्या चेंजेस करवाए हैं और उसका टोटल क्या क्या खर्च पड़ा है और उसकी क्या क्या यूज़ है, मतलब मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे। तो फर्स्ट तो ये कि देखो इसके क्रैश गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? ओके। जो मैंने जब शोरूम से निकाली थी तो मैं सीधा ले गया था इसके, मैंने क्रैश गार्ड जो कंपनी देती है वो भी नो डाउट वो बेकार नहीं अच्छे हैं, बट वो थोड़ी सेफ्टी मेरे को ऐसा लगता है इतनी नहीं करते जितनी कि इसमें आपकी हो जाएगी। तो इसके पूरे टैंक तक आते हैं आपकी गाड़ी बाइक, ऐसा मेरे साथ हुआ है कई बार, आप देखोगे वीडियो में, तो कई बार ये गिरी है तो पूरी सेफ्टी के साथ में रहती है, टंकी को कुछ भी नहीं होता, आपका कूलेंट वगैरह पूरा सेफ होता है प्रॉपर, ठीक है? मैंने देखा भी है एक जब हम लोग राइड पे भी गए थे तो उस टाइम पे जब बाइक गिर गई थी हाँ, तो ये पूरा इसने एकदम बहुत संभाल लिया था। बहुत पूरी सेफ्टी होती है, ठीक है? क्योंकि भारी बहुत होती है, अगर एक बार ये झुकी ना तो फिर गिरती ही गिरती है, उसके बाद पीछे ही तो आपका- इसका जो टोटल प्राइस आपको कितना पड़ा था इस वाले ये- एक्सेसरीज का? इसका प्राइस अराउंड 3500 के आसपास था प्राइस। 3500 के आसपास का था। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का दोनों का मिला के 3500 पड़ा था। 3500 था। ओके, सो उसके बाद में आपने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी बाइक में सैडल स्टे भी लगवा रखे हैं, तो सैडल स्टे इसके भी कुछ सेफ्टी फीचर्स में भी काम आता है और सिर्फ या फिर सैडल स्टे के ही काम आने वाला है? बिल्कुल, अगर हमारे भाई हम सेफ्टी फीचर की बात करें तो ये सेफ्टी फीचर भी है, साथ में आप जैसे कहीं जा रहे हो, हाँ। जैसे मेरा एक छोटा ट्रिप था अभी आगरा का, रिलेटिव में शादी थी, मैं गया तो मेरे को बैग जब मैंने इसके बांधे ना अपने बैग, तो दोनों ऐसा ना, अगर मैं ये नहीं होते तो मैं बैग बांध नहीं पाता इसमें,
क्योंकि वो अंदर टायर में जाते जाके बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बैग बांधने में बड़ी सेफ्टी, और बाई चांस गाड़ी गिरती है तो आपका ये जो प्लास्टिक वाला ये वाला पोस्चर है ये भी सेफ हो जाता है। ये भी सेफ हो जाता है। तो हाँ। कितना खर्च आया है इसका आपका? इसका ये मेरा आ गया था करीबन 1300 से 1400 रुपये का खर्चा था। 1300 से 1400 रुपए का। तो आपने जाना का क्यों नहीं लगवाया ये वाला? अच्छा, जाना का मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि मेरे को जो सैडल स्टे जो पैनियस लगते हैं ना, हाँ हाँ। पैनियस के साथ में सैडल स्टे अलग से आता है। तो अच्छा। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा जब आप वो लगवाओगे तो आपके साथ में वो वाले लगेंगे, ये नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप अभी फिलहाल के लिए ये लगा दो, सेफ्टी भी हो जाएगी, और अगर कहीं जाना है तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। तो मतलब अगर कोई पर्सन सिर्फ सैडल स्टे ही रखना चाहता है तो उसके लिए फिर वो जाना को प्रेफर कर सकता है। अदरवाइज आपको आगे अपग्रेड करना है, इस वजह से आपने ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की। आप सही कह रहे हैं भाई, इसीलिए मैंने ये लगवाए हैं। लेकिन फिर भी इसकी जो क्वालिटी है मैं देखता हूँ तो क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। हाँ ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। ओके, सो इसके बाद मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे जो डिस्क का जो फ्लूइड होता है उसके हाँ। कैप भी आपने कवर करवा रखा है। तो इसका क्या बेसिकली यूज़ है? इसका ये होता है ना, अब जैसे आप देखना कोई डोमिनार में जिसमें कि ये नहीं लगा हुआ आता है, ये आप आफ्टर मार्केट आपको लगवाना होता है। तो इसके जो प्लास्टिक का लेयर होता है अंदर से बहुत नाजुक होता है, मतलब बाई चांस आप चल रहे हो रोड पे कोई पत्थर लग जाता है तो अगर ये टूट गया तो आपका डिस्क का पूरा सेटअप खराब हो जाता है। इस वजह से आपने अगर ये लगवा लिया हाँ। तो ये आपका अराउंड 300 से 400 रुपये के बीच में जैसा आपको मिल जाए, आप जैसे बार्गेनिंग करके ले लो तो ये बेस्ट है। अभी इसमें कोई भी पत्थर लगे या कोई हाथ मारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं ऐसे हाथ मार के दिखा रहा हूँ, एकदम बेस्ट। मतलब इसकी वजह से इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। सेफ्टी बढ़ जाती है। ओके, और आपने यहाँ पे ये माउंट भी लगवाया हुआ है। डू यू थिंक सो कि ये माउंट जो है डोमिनार वालों ने दिया है ये यूजफुल है? देखो जहाँ उन्होंने अपना होल्डर दिया है वहाँ थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा है ऊपर नीचे, क्योंकि इसमें यहाँ पे फ़ोन होल्ड करता हूँ ना हाँ, तो मेरा फ़ोन यहाँ ऊपर तक आ जाता है, ठीक है Okay. पूरे में। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है अगर ये होल्डर कहीं और दे देते तो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट होता, बट ठीक है दिया है। ये फ़ोन होल्डर मैंने लगवाया था, ये करोल बाग से ही लगवाया था, आई थिंक ज़रूरी भी है। हाँ, ये तो ज़रूरी है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें नेविगेशन का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, हाँ। और मुझे लगता है कि डोमिनार वालों को एटलीस्ट नेविगेशन जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन होती है वो तो देनी चाहिए। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? हाँ, ये तो उनको बिल्कुल देनी चाहिए। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट फिर अगर हम बैकआउट करें कि अगर इतने प्राइस में ऐसी मिल रही है तो फिर वही मतलब मैन अगर आप घुमा फिरा के बात करो तो प्राइस वाली बात आ जाती है। डेफिनेटली वो तो खैर है, बट स्टिल मैं देखता हूँ ना, क्योंकि एक छोटी से छोटे स्कूटर में भी आजकल ये वाले फीचर्स आने लग गए हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह। वेल, इसका प्राइस आपको कितना पड़ा था? ये अराउंड मेरे को 1200 रुपये का पड़ा। ओके, तो अभी तक जो टोटल कॉस्टिंग आई है 3500 इसका, 1500 इसका, लगभग 5000 रुपये तो यही हो गए। हाँ। और 1100 अगर मैं देखूँ तो 6500 रुपये की जो मॉडिफिकेशन है अभी हम 3 इसमें, और लगभग 300-400 रुपये के आसपास का ये आया था। ये है और 300-400 का आपका ये ऊपर मतलब ये ऊपर वाला है। तो आप ऊपर भी आ जाओ तो आप ये देखोगे डोमिनार की बैचिंग के साथ में ये आता है, ठीक है। ये भी इसका सेफ्टी का नहीं है, बट ये कि लुक वाइज ये बहुत लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग अभी तक जो है वो 6-6.5 हजार रुपए के आसपास। हाँ, अगर इतनी बात करें तो इतने में ये इतनी कॉस्टिंग इसकी आ जाती है। ओके, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने इसमें रेडिएटर ग्रिल भी लगवा रखा है ना? हाँ, अंदर ग्रिल लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का, ये ऊपर से अंदर से इसमें रेडिएटर ग्रिल लगा हुआ है। ओके, तो इसकी कितनी कॉस्टिंग आई थी? इसकी अराउंड 500 कुछ थी। और बेसिकली इसका भी काम ये है कि जब कोई पत्थर वगैरह इसमें ना जाए, उसको नुकसान ना पहुंचाए रेडिएटर को। हाँ, बाई चांस ये कि वो प्लास्टिक का है, अगर प्लास्टिक का बाई चांस टूट जाता है तो अंदर लोहे का लगा हुआ है तो उससे सेफ्टी, वो सेफ्टी है पूरा। सेफ्टी है पूरा, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसमें और क्या मॉडिफिकेशन की है? इसमें और मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये मैंने एक छोटी सी पीक लगाई हुई है जो बहुत सेक्सी लगती है। अच्छा। हाँ, बहुत सेक्सी लगती है, क्योंकि एक बड़ी वाली भी आती है तो बड़ी वाली थोड़ी सी अजीब हो जाती है क्योंकि इसका जो लेवल है वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो अगर ये बहुत अच्छी लगती है सीरियसली यार, इसका जो लुक है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका कितना खर्च आया होगा? लगभग इसका अराउंड वही 200 के आसपास। तो अभी तक जो हमारा टोटल खर्च है वो लगभग 7,500 के अराउंड है इसका। सो इसके बाद जो आपकी अगली मॉडिफिकेशन थी वो क्या रही है इस बाइक के अंदर? अगली मॉडिफिकेशन इसकी है कि इस पर पूरी गाड़ी पे टेपिंग हो रखी है। आप जो उस वाली में देखोगे इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, उसमें जो वाइजर ना वाइट है बिल्कुल, लेकिन आप इसमें देखोगे ब्लैक स्मोक में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये टेपिंग हुई है। और इसके बाद बात करें तो पूरी गाड़ी पे यहाँ पे लेके आप देखेंगे ये लाइंस आ रही होंगी ये, ठीक है। और यहाँ पे भी पूरी गाड़ी पे टेपिंग हो रखी है। टेपिंग हो रखी है। तो ये लेमिनेशन का जो टोटल खर्च है वो कितना आया था आपको? वो आया था आपका 1500 के आसपास। 1500 के आसपास, मतलब कि 8-8.5 हजार रुपए का बिल आप बनवा चुके हैं अपनी गाड़ी का अभी तक। ओके, तो वो तो मुझे भी याद है कि हम इस बाइक में लाइट भी लगवाने के लिए गए थे और उसका शॉट भी हमने अपलोड किया था और हमारी ऑडियंस का उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया था। सो ये वो लाइट है HJG की। तो इसका टोटल कितना खर्च आया? इसका अराउंड वही था 7,500 के आसपास, हमने बोला भी था शॉर्ट वीडियो में।
तो इसका वही 7.5 के आसपास, दोनों पेयर इसके 7,500 रुपये की। दोनों पेयर। और अगर मैं बात करूँ इसकी विजिबिलिटी की तो वो कैसी है? विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप हमको बोलोगे इसकी विजिबिलिटी दिखाने के लिए, आप जाओ कमेंट बॉक्स में बोलो, हम आपको इसकी विजिबिलिटी दिखाएंगे, वो भी नाइट में दिखाएंगे, क्योंकि डे में इतना पता नहीं चलता। आप नाइट में देखना, आप बोलोगे कि एकदम ऑसम है। तो इसमें मतलब इसका बेनिफिट क्या है? आप मेरे को इसके बेनिफिट के बारे में बताओ कि 7,500 रुपीज़ हमने इसमें खर्च किए, तो इसमें बेसिकली मिलता क्या क्या है? देखो ऐसा होता है ना, जैसे कि अब हमने ये गाड़ी ली है तो गलियों में तो इसको घुमाएंगे नहीं, हाँ। ठीक है, ऑफ रोडिंग करनी है या हमने लद्दाख स्पीति मारना है इससे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे लाइट नहीं होती है खंभों पे, ठीक है, तो इसकी जैसे कई बार गड्ढे हैं साइड में, रोड ऐसे खाई होती हैं, तो इसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको आगे की विजिबिलिटी कम से कम अगर बात करूँ तो 100 मीटर तक विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाती है। ओके तो मतलब मैंने तो सुना है कि डोमिनार की जो हेडलाइट है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी ऑलरेडी मानी जाती है, रोड पे उसकी लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी वाइड स्प्रेड करती हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, उसकी लाइट्स है बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे शायद मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी कम है, ठीक है, बाकी पता चलेगा, आप कमेंट में जाके बताओ, देखो, ठीक है, हम आपको दोनों लाइट जला के दिखाएंगे, जो बजाज दे रहा है वो भी, और जो हमने अलग से आफ्टर मार्केट लगवाई है वो भी, फिर आप देखना फिर बताना। तो इसमें एक चीज़ और बताओ कि आपने वो वाली बात नहीं बताई कि इसमें 2 लाइट्स एक साथ जलती है, मतलब 2 कलर इसमें है, येलो एंड वाइट। वो बिल्कुल हम आपको अभी भी बताते हैं, और जब आप कमेंट करोगे तब भी मैं आपको बार बार कमेंट के बोल रहा हूँ, तब भी हम आपको जला के दिखाएंगे, तो आपको आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें एक येलो और वाइट दोनों लाइट जलती है, ठीक है, अगर आपने वाइट जलानी तो सिंगल वाइट भी जलेगी, और आपका येलो और वाइट दोनों साथ में भी जलती है, और येलो सिंगल भी जलती है। और एक चीज़ और, जैसे कि आपने वो डीजे वाली लाइट देखी होगी ना, जिम 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 करती है, वो जो फ्लैश मारती है, वो भी साथ में जलती है। जब आप वो जलाओगे सामने, तो सामने वाला जो बंदा होगा ना वो पागल हो जाएगा कि ये आ क्या रहा है आगे से, तो बहुत तेज लाइट है। तो इसमें जो आपने मतलब ये स्विच इसका जो है ये अलग से इंस्टॉल करवाया है या फिर इसके ऑलरेडी एचजीजी के साथ ही आया था ये? नहीं, ये इसके साथ में आया था, इसकी पूरी किट थी, ये स्विच था इसका, और इसकी पूरी वायरिंग जो थी, प्लग एंड प्लग की वायरिंग थी, वो पूरी की पूरी साथ में आई थी इसकी। अच्छा, जो मतलब पूरा हार्डनेस जो है इसका साथ में इन्होंने दिया था। और हार्डनेस का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको वायरिंग कहीं से कट नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी गाड़ी की जो वारंटी है ना वो प्रॉपर बनी रहती है। अरे एक चीज़ तो भूल गए आप, इसके अंदर हजार्ड्स लाइट का भी तो हमने लगवाया हुआ है, एक बार वो जला के दिखाओ। वो होता है ना कि वो चीज़ें दिखती नहीं है किसी को, तो समझ में नहीं आती, तो वो छुपी हुई है पीछे लगी, इसलिए वो समझ में आएंगे। आपको जला के दिखा देते हैं। ये आप जो इंडिकेटर देख रहे हो ब्लिंक कर रहे हैं, इसमें अराउंड 21 पैटर्न आते हैं, ऐसे 21 पैटर्न आते हैं, ठीक है, जो अलग अलग चेंज हो सकते हैं, चारों साथ में जला सकते हैं, मतलब 21 पैटर्न है, आपको दिखाएंगे किसी दिन, शॉर्ट वीडियो में डालेंगे जरूर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, सब आप रात में चल रहे हो ना, कहीं होता है अभी, जैसे मैं कुछ दिन पहले मथुरा गया था जब सर्दियों के टाइम पे, वहाँ इतना फॉग था बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे ये चमकते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ आगे कुछ गाड़ी चल रही है, पीछे कोई गाड़ी चल रही है, तो बहुत हेल्प करती है। ओके, तो सेक्सी लगती है या डेफिनेटली। सो इसका जो खर्च है 1,500 अलग, मतलब कि अगर मैं वैसे जोड़ूँ तो 9-10,000 के आसपास का जो ऑलरेडी बजट था, और 7-7,500 रुपये की हमारी लाइट हो गई। तो टोटल मॉडिफिकेशन जो अभी तक इस डोमिनार पे हुआ है वो लगभग 17,500 से 18,000 रुपये हमने खर्च किए हैं। के लिए आप दिल्ली आ सकते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं तो ऑलरेडी करोल बाग सबसे बड़ा मार्केट है मॉडिफिकेशन के लिए, तो आप वहाँ पे जाके इसकी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। वेल ये वीडियो कैसी लगी और ये मेहनत कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस एचजीजी की लाइट की विजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो में देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सचिन भाई ने जैसा बोला है डेफिनेटली वी विल डू, और हम इसकी लाइट्स आपको जला के दिखाने वाले हैं। सो वीडियो कैसी लगी और ये हमारी मेहनत अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना प्यार पूरा दिखाना, ताकि अगर आप प्यार करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और अगर हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपके लिए और ज़्यादा प्यार लेके आ पाएंगे, और आप हमारे पास, हम आपके पास, और इतनी प्यार दे दो कि यार काश हम मीटअप कर पाएँ। ओके, सो अभी तो खैर डेफिनेटली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सब्सक्राइबर कम है, अभी अपने 3,000 है। आप लोगों के ऊपर है कि यार इसको फटाफट से पहुंचा दो 10,000 तक, तो उसके बाद में फिर हम लोग कुछ डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो कुछ गुडीज़ हम लोग सोच भी रहे हैं, तो वो डेफिनेटली होंगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड, और इसी के साथ में इस वीडियो करेंगे एंड।